इस वक्त हम मौजूद है जनूबी ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके में और आपको हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, जो कि यहाँ पर अगर हम अलायंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उसका कैंडिडेट हैं। इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, अब सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या कुछ फीलिंग है सबसे पहले? देखिए, जम्मू कश्मीर में नए इलेक्शन तो हुए ही नहीं। बिल्कुल। अभी जब मिलिटेंसी पीक पे थी, उसके बाद 96 से इलेक्शन होते 2 3 4 बार 14 तक हुए। 14 के बाद एक ऐसा बीच में रोक लगा हुआ है जिसमें 10 साल हो गए हमारी जो असेंबली है वो भंग है। 10 साल हो गए हमारा यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पे हमारे प्रत्याशी नहीं है जो MLAs बन के अपनी असेंबली को बहाल कर सकें। हमारे पास मिनिस्टर नहीं है सेक्रेटरी के अंदर, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद एक इतिहाद ने जो इलेक्शन लड़ा, एक अच्छा बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चीफ जस्टिस का, कि जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन सितंबर में डेडलाइन दी थी और ये इलेक्शन यहाँ पे हुए। तो लोगों ने, आप देख रहे हो कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये है कि हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और जम्मू के कश्मीर के बीच में थी, उस सरकार में जितने भी यहाँ पे लोग बीच में बैठे थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या की, एक बहुत बड़ा नुकसान जो जम्मू कश्मीर को हुआ वो ये हुआ कि एक हमारी रियासत चली गई, दूसरा यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जो था वो खत्म कर दिया, रियासत के 2 हिस्से कर दिए। यहाँ पे लोग जितने भी थे उनको ब्यूरोक्रेट्स के सहारे छोड़ दिया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए लिया कि कल हमारी अवामी सरकार जो है वो चुन के आएगी और अवामी सरकार जो है उसमें MLA बनेगा। अपना MLA जो है उनका वो सेक्रेटरीट में जाएगा, असेंबली में जाएगा, उनके मसले मसाइल जो है वो उजागर करेगा। और अगर कल वो MLA वहाँ पे 10 मिनिस्टर बनेंगे तो कुदरती बात है, एक MLA का काम होता है ब्रिज बन के सेक्रेटरीट से, चीफ मिनिस्टर से लेकर अपने एरिया तक। तो वो वाला काम जो हम MLA विधानसभा में जाते हैं, तो हम वो वाला काम जो है मैं भी करूंगा, जो मेरे साथ 90 MLA होंगे वो भी ये काम करेंगे। यह भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो क्या कुछ ऐसे मसाइल हैं जो, अगर हम बात करें, इससे पहले नुमाइंदे यहाँ पर थे उनकी जानिब से नहीं हुआ और अब होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा 2002 में एक MLA साहब बने, उन्होंने, अभी वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों से बात की होगी या पूछा होगा तो उन्होंने अपने 6 साल में कुछ नहीं किया। उसके बाद PDP का 12 साल MLA रहा, 6 साल और 6 साल 12 साल, 12 और 6 18 साल MLA जो रहे। जो बच्चे 18 के थे वो 36 के हो गए। और उस 18 साल के अंदर कोई भी एक काम ऐसा नहीं हुआ जो आपको नजर आएगा सड़क पे कि भाई उन MLA ने काम किया। हाँ, उल्टा क्या हुआ कि PDP का जो MLA था, उन्होंने 12 साल में ही यही वाली रियासत जो है बीजेपी के साथ मिलके इसको तहस नहस कर दिया। बीजेपी को अपना पार्टनर बना के उन लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया। बीजेपी और PDP ने आपस में मिलके इस जम्मू कश्मीर की जितनी, मतलब जो कुछ भी था उसको लुटा के रख दिया। तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे मतलब बिजली फी है, यहाँ पे लोगों का आपने देखा कितनी हाइक है। यहाँ पे गैस सिलेंडर जो है 1100 रुपए हो चुका है। तो कोशिश हमारी सरकार की रही, हमने अभी एक हमारा जो अलायंस का जलसा अनंतनाग में हुआ था, उसमें एक डिसाइड हुआ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ही सरकार में आती है तो हम लोगों ने रखा कि हम 25 लाख का जो मुफ्त इलाज है, जिस तरह हमने राजस्थान में करवाया था अशोक गहलोत की सरकार में, और उसमें हम एक तो वो 25 लाख फ्री देंगे। ओके, उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट ये है कि 5 किलो से 11 किलो का राशन जो हमने कहा कि जो ही पहली कैबिनेट होगी उसमें हम वो लोगों को देंगे। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हमने 5 लाख तक लोन जो होगा वो हम उनको विदाउट किसी सूद के देंगे। और जो घर की महिला बड़ी होगी, सबसे बड़ी, उसको 3000 रुपया जो है वो मिलेगा, महाना मिलेगा। और रही यहाँ की डेवलपमेंट की बात, मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक जो मैंने पिछले 25 साल पहले जब हम सरकार में थे, जब कांग्रेस की कोलिशन सरकार बनी, जब फिर हमारी
हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे बना कांग्रेस का। तो हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने तैयार किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को लेके मैं काम करने के लिए यहाँ पे लोगों के बीच में जा रहा था। और मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं कल विधायक बनता हूँ, कल जो रिजल्ट मेरे हक में आता है, तो मेरा पहले काम और प्रायोरिटी होगी कि यहाँ जो सतूरा से ऊपर जितना भी एरिया नागबेरा वगैरह उसको टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना, ये मेरा अवलीन फर्ज होगा, ये मेरा पहला काम होगा। सेकंड स्टेप मेरा होगा ये जो पस्तना वाबसा वाला रोड है, इसका भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। वो इंजीनियर साहब बेचारे अभी गुजर चुके हैं, जब हमने मिलजुल के बनाया हमारी सरकार में। और वो रोड जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, ताकि ये लोग कनेक्ट होंगे डायरेक्ट श्रीनगर के साथ, इनको कम डिस्टेंस मिलेगा शहर तक पहुंचने के लिए। तीसरी बात यह है कि हमारा पहलगाम जो है वो कनेक्ट होता है बटनूर और कारमोला के साथ, और पहलगाम और त्राल के बीच में एक रोड जो है, क्योंकि जहां टनलें इतनी बन गई जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक नेशनल हाईवे पूरा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें उसमें टनल भी बनानी पड़ेगी वो टनल भी बना सकते हैं। अगर हमें कल उस रोड को पहाड़ को चीर के भी रोड बनाना पड़ेगा तो वो रोड इंशाल्लाह वाहिगुरु की मदद से हम लोग वो रोड बनाएंगे, ताकि यहाँ की बेरोजगारी जो है उसको रोक लगेगी। जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिलेगा, इलाका डेवलप होगा। और इस इलाके में जो भी हमारी बेटियां बहुएं जितनी भी पढ़ लिख के बाहर से आई हैं, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है, किसी ने MBBS किया, किसी ने बाकी ट्रेनिंग MBS किया हुआ है, नर्सिंग वगैरह करके, तो उनके लिए एक एवेन्यूज जो हैं रिक्रूटमेंट के वो निकालेंगे। हमने ये भी फैसला किया कि पहली कैबिनेट में हम लोग 1 लाख नौकरी जो है, जिस दिन सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1 लाख नौकरी जो है वो युवा नौजवानों के लिए हम जो बंद पड़ी हुई है वो खोल के उनको नौकरी लगाएंगे। उमर साहब की जानिब से कहा गया, चूंकि आप इस वक्त अलायंस में हैं, उमर साहब की जानिब से कहा गया कि जो असेंबली होगी पावरलेस असेंबली होगी और ये म्यूनिसिपैलिटी के अलावा इसके कुछ माने नहीं है। अब उमर साहब ने पहले कहा कि इसमें मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में कि उमर साहब को खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा? देखिए, ये सवाल आप उमर साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जहां तक ताल्लुक है डेमोक्रेटिक सेटअप का, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से। और हमने अंग्रेजों की आज़ादी के बाद हम लोग यहाँ पे इलेक्शंस में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हमारा ये लक्ष्य है। रीजनल पार्टीज की अपना थॉट, अपनी सोच, सब कुछ होता है। हम लोगों के सिर्फ ये मतलब ये मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हित में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर पार्टी है। वो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है उसको भी मानने वाली पार्टी है। जिस तरह कांग्रेस सेक्युलरिज्म पे आधार है, वो भी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, हर तबका जात को जो रिप्रेजेंटेशन देती है, दैट मीन्स वो एट पार है। तो उनकी सोच जो है, उनकी सोच के साथ हम लोगों ने अलायंस किया, और अलायंस करने का हमारा मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में सरकार बनाए और लोगों के कामकाज करें जो 10 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। आपने अलायंस की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किया गया। अगर हम कहें तो इस इलेक्शन में काफी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ रहे हैं। कल को अगर वो जीतते हैं तो अगर उनकी मेजोरिटी में फिर सरकार बनती है तो फिर अलायंस कहाँ खड़ा होता है? मैं आपको एक बात बताऊं साहब, जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको ये पता है कि कौन कैंडिडेट कौन सी रास्ते से आया हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आपने देखा पार्लियामेंट में अल्ताफ बुखारी साहब, उनने पार्टी बनाई, उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा आजाद साहब ने पार्टी बनाई, उनको रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा सजाद लोन साहब ने पार्टी बनाई, उनको रिजेक्ट कर दिया। अब एक हमारे पास दूसरा एक और पार्टी लेके आए हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, ए कुछ मुझे नहीं पता क्या है, हाँ पता नहीं क्या नाम है उसका। तो वो भी थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद वो भी उड़ जाएगी। लोग जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग जो है, बहुत ही होशमंद लोग हैं। उनको ये होश है कि हम लोगों ने कहाँ पे वोट डालना, कहाँ पे नहीं डालना। बाकी चिटपिट वोट डलते रहते हैं, किसी को 10 डल गए, किसी को 20 डल गए, किसी को 50 डल गया। लेकिन लार्जर सोच लोगों की ये है कि हम आज की डेट में भाजपा जो आपने जिक्र किया, हमारी ये कोशिश है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाजपा के साथ हमारा यहाँ पे कोई मुकाबला है। हम चाहते हैं कि बीजेपी को रुखसत करने के लिए सेक्रेटरीट के अंदर जो अवामी निजाम है उसको बहाल करने के लिए हम लोग इस जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाए
और लोगों का कामकाज जो है उसको देखें, लोगों की जो तकलीफें हैं उसको देखें। इसके साथ साथ इस बार कहा जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का जो प्रेसिडेंट है इंजीनियर रशीद, जो कि हाल ही में बेल पर निकल के तिहाड़ जेल से निकल के आया, कहा जा रहा है कि इस बार वेव हैं, खासकर जनूबी कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि वोट काफी जा सकते हैं AIP की ओर। तो आपका इसमें क्या कहना? मैं एक बात आपको कहूंगा, उनके लिए मेरा एक ही अल्फाज होगा कि जो दफा उनको लगा है, जिस दफे के तहत वो तिहाड़ जेल पहुंचे हैं, वहां कश्मीर के बहुत सारे नौजवान हैं, वहां कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं जो हुर्रियत से वाबस्ता हैं, वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको वो वाले दफे लगे हुए हैं। तो अगर उनको छोड़ा नहीं गया तो ये उसको बाहर उसी दफा में इसको क्यों बाहर आके छोड़ के सरकार ने, बीजेपी ने और इसको इलेक्शन लड़ने के लिए दिया? मुझे ये बात बताएं, क्या जो मेरे गांव का बच्चा वो तिहाड़ जेल में वो नहीं छूट सकता है? उनका कहना है कि मुझे एक वो जो मर्जी कहें, उनको टाइम बाउंड के लिए छोड़ा गया, 12 तारीख के छोड़ा गया या 13 तारीख के लिए छोड़ा गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर की आवाम को सब पता है, अगर एक शख्स एक ऐसे एक्ट उसको लगे हैं, उस एक्ट में हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उस एक्ट के अंदर फिर शबीर शाह भी है, उस एक्ट में आपका यासीन मलिक भी है, उसको भी टेरर फंडिंग है, उसको भी बाकी वो ULA लगा हुआ है। अब ये उसका ये षड्यंत्र है कि भाई कश्मीर के लोगों को हम डिवाइड कैसे करें, जम्मू के कश्मीर को हम बंटवारा कैसे करें, मुसलमान को मुसलमान के साथ कैसे लड़वाएं, सिख को सिख से कैसे दूर करें। ये तो सिंपल फंडा है और बीजेपी और RSS का डिजाइन जो है उसको कश्मीर के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आपको वसूख से कहूंगा, कांग्रेस और भाजपा के अंदर तो पूरी हिंदुस्तान की राजनीति है, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। ये हमारी आइडियोलॉजी तो देखो, हमने मुल्क को आजाद करवाया जब उस टाइम, उस जमाने में नथुराम गोडसे जो था, जब गांधी जी को मारा गया, उस जमाने से लेकर आज तक कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि भाई हम सेकुलर नहीं है। उनकी पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज में बहुत अंतर है, जो हमारा आपस में इख्तिलाफात है। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में चलाया, हमने बौद्ध को साथ में चलाया, हमने कभी नहीं। आप देखो, आज मैं त्राल में इलेक्शन लड़ रहा हूं, त्राल में इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है कि यहाँ आपसी भाईचारा है, यहाँ पे मैं सरदार हूं, मुझे मुसलमान साथ खड़ा है, यह हमारा आपसी भाईचारा है। मैं पूरे हिंदुस्तान में सब पूरे जितनी भी रियासतें हैं उनको ये बोलूंगा कि जब आपको मौका मिले आप त्राल का यहाँ पे आके विजिट करें और त्राल में आपसी भाईचारा जो है इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में जाके दें। अच्छा, अलायंस की बात करें, क्या अलायंस आप देख रहे हैं कि सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर में, या फिर एज किंग मेकर का रोल हो सकता है? इंशाल्लाह हम आने वाले कल में जो अलायंस हमारा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोगों में सवर होंगे, लोगों के काम करेंगे। आखिरी सवाल एक कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इससे पहले वोटिंग होती ही नहीं थी, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या दीगर इलाकों की बात, अगर होती थी तो काफी कम होती थी, और इस चीज को वो अपनी कामयाबी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर इस वक्त वोटर निकल रहा है तो हमने हालात ऐसे बनाए हैं कि आज वोटर वोट देने के लिए अब पोलिंग बूथ तक आ रहा है। तो इस पर आपका जवाब? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा कि हमारे यहाँ पे 90 की दहाइयों में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, और मिलिटेंसी शुरू होते होते आपने देखा 96 में इलेक्शन हुए, मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमारे यहाँ पे 20,000 से ऊपर वोट डाला था 96 में जब मिलिटेंसी कर्व हुई थी। उसके बाद 2002 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी वोट डाला, कम डाला ज्यादा डाला। उसके बाद फिर जब 2008 में हुआ फिर वोट डाला, फिर MLA बने, फिर मुख्यमंत्री बना, फिर 2014 में भी जब उमर साहब लास्ट में मुख्यमंत्री बने 2014 के इलेक्शन में, उसके बाद आपका 19 जो हुआ, 19 के बाद सारा तहस नहस हो गया। और मैं आपको वसूख से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, ये जोग दर जोग हर जलसे में, आज आपने देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ हमारे पास खड़े हैं ये कश्मीरी है, ये मुसलमान है। आप लोगों के हालात बहुत ठीक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हालात अगर ठीक है तो फिर पकड़ दकर क्यों है? अगर हालात ठीक है तो क्रैकडाउन क्यों है? ये चीज तो कम से कम ये उनको देखनी चाहिए ना। अगर बिल्कुल हालात सब नॉर्मल है तो फिर यहाँ पे हमारे जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही है, हमारे यहाँ पे पुलिस काम कर रही है, फिर उनकी जो कमती है वो कम होनी चाहिए थी। तो लिहाजा बोलने में कुछ और है, दिखने में कुछ और है। सो मैं उनको भी अपील करूंगा कि आप उस आईने से देखो जिससे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखो। आप जम्मू कश्मीर की जमीन को देखते हैं, आप जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड को देखते हैं, आप हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड को देखते हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ये भी है, ये गुज्जर का कोठा ये भी मेरा है।
जब आप इन लोगों को समझोगे जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, आपको पता चलेगा कि कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो कितने ईमानदार हैं, वो कितने रिस्पेक्टेबल हैं, वो कितने जियोस हैं, वो कितने पॉलिटिकली साउंड है। एक अहम और आखिरी सवाल कि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, बीजेपी को छोड़ के जितने भी यहाँ पर रीजनल पार्टी है, अगर उनकी मदद की जरूरत पड़ी या उनके साथ जाना पड़े तो उस पर आपका जवाब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, ठीक है। जब सरकार हम नहीं बना पाएंगे वो तो वैसे अब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने वो फैसला ले चुके हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनानी है और हमारी सरकार बनने जा रही है। आप जब आओगे, जब सरकार बनेगी, आपको दूसरा इंटरव्यू मैं वहीं पे करूंगा। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।